10 फिंगर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की संस्कृत में धातु रूपावली का अध्ययन करेंगे। तो धातु रूपावली क्या होती है? सबसे पहले धातु रूप क्या होते हैं? तो जो हमारे वाक्य होते हैं उसमें कौन कौन से तीन शब्द वो तीन भाग में बटा हुआ रहता है, कर्ता, क्रिया और कर्म। तो क्रिया क्या कहलाती है? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। और वो शब्द क्या होते हैं? वो होते हैं क्रिया। अब क्रिया का कौन सा शब्द उपयोग करना है ये हम इसके जब धातु रूपावली पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो ये धातुएं दो प्रकार की होती हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। अब हमें अभी कोर्स में आपको मैं परस्मैपदी धातुओं का अध्ययन करा रही हूँ। तो सबसे पहले परस्मैपदी धातुओं के 5 लकारों के प्रत्यय पढ़ते हैं। प्रत्यय तो आप लोग जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग लगते हैं शब्दों के आगे और प्रत्यय लगते हैं शब्दों के पीछे। तो प्रत्यय में हम पढ़ेंगे लट लकार और ये वर्तमान काल। ये देखिए, ये आपको 3 लकार दिए जाएंगे। लट लकार, दूसरा होता है लंग लकार और तीसरा होता है लरट, यानी कि ये नीचे ऋषि का बना रहता है, ये कहलाता है लरट लकार। तो अभी हम पढ़ रहे हैं लट लकार। लट लकार में देखिए यहाँ पर टा में हलंत है और ये ला अकेला है। तो ये परस्मैपदी धातुओं के 5 प्रत्यय हैं, 5 लकारों के प्रत्यय। तो इसमें है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। बस आपको ये रोज एक बार मेरे साथ पढ़ना है और इसको आपको रोज लिख के देखना है और फिर इससे चेक करना है। तो इसमें ये आपको गाने की तरह याद हो जाएगा। इसमें बस हमें प्रत्यय याद कर लेने हैं और फिर मैं इसको आपको पट धातु के साथ उपयोग करना भी सिखाऊंगी। तो इसको पढ़ते हैं। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। फिर से पढ़ते हैं। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। पुनः एक बार। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। फिर से आप मेरे साथ पढ़ते जाइए और फिर आप इसको लिख के देखिए, फिर लिख के इसको चेक भी कीजिए तो आपको याद हो जाएगा। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। ये लट लकार तो बहुत ही आसान होता है, सबको बहुत जल्दी याद हो जाता है। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। फिर से पढ़ते हैं। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। ये देखिए, आप यदि अभी 6 क्लास में याद कर लेंगे, आपको ये 7th, 8th, 9th, 10th 5 साल काम आने वाले हैं। तो आप अभी तो इसको बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अब इसका मैं आपको पट धातु के साथ बताती हूँ, पट धातु में ये धातु रूप कैसे चलता है। ये देखिए, ये है धातु पट, ये है लट लकार। तो इसको हम पढ़ेंगे। पठति पठतः पठन्ति, ती तह अंति। पठसी पठतः पठत, सी थह था। ये देखिए लास्ट में लग रहा है ना प्रत्यय। ती तह अंति, सी थह था। पठामी पठावह पठामह। देखिए, पठामी पठावह पठामह। अब आप बोलेंगे मैम उसमें तो हमने आमी पढ़ा है, आमी, और इसमें तो है पठामी, तो इसमें आ कहाँ दिख रहा है? आ देखिए, जब हम संधि विच्छेद पढ़े हैं अभी हमने इसके पहले, तो जब हम इसको जोड़ते हैं शब्दों को तो ये आ का लोप हो जाता है और सिर्फ इसमें मात्रा रह जाती है। ये अकेला है पठ। अब इसमें हमने आमी जोड़ा, हमने लिखा पठ धन आमी, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पठामी। इसी तरह से नीचे वाली लाइन में दूसरे द्विवचन में भी पठावह पठामह, आमी आवह आमह। तो इसको हम फिर से याद करते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत, पठामी पठावह पठामह। ये तो पठ हमें केवल ये इसको लगाना है साथ में। मैन हमारा जो मूल रूप क्या है वो है ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। बस आप रोज इसको मेरे साथ 5 बार पढ़ लीजिए और फिर आप इसको लिख के देखिए और एक बार चेक कीजिए। ये आपको 1 हफ्ते के अंदर याद हो जाएगा। अभी हम फिर से पढ़ते हैं। ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। अब देख लीजिए यहाँ पर पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठतः पठत,
पठामि पठावः पठामः। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत् पठामि पठावः पठामः। पठति पठतः पठन्ति पठसि पठतः पठत् पठामि पठावः पठामः। फिर से हम वो ती तहंती वाला पढ़ लेते हैं। ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमः। बस आपको ये इसका मूल रूप याद रखना है। लट लकार का मूल रूप क्या होता है? ती तह अंति सी थह था आमी आवह आमः। ये बीच के द्विवचन में तीनों लाइनों में विसर्ग आएंगे और बहुवचन में केवल उत्तम पुरुष में आएगा विसर्ग। बाकी देखिए इसमें केवल 4 जगह विसर्ग हैं और बाकी पूरे शब्दों में इस तरह से दिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको लट लकार याद हो गई होगी धातु रूप। इसी तरह से पठ की तरह और भी शब्द चलते हैं इसमें, और भी यानी क्रिया रूप चलते हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए, उनके साथ भी आप लगा लीजिए। जैसे चल धातु भी इसी तरह से चलती है और भी बहुत सारे शब्द इसी तरह से चलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये धातु रूप आपको समझ में आ गए होंगे और कुछ कुछ याद भी हो गए होंगे। रोज इसी तरह से पढ़ते रहिए और भी शब्दों के क्रिया रूप धातु रूप आप देखने के लिए मेरे वीडियो पर विजिट करते रहिए। साथ में मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ्स पढ़ाना और मैं वो रोज पढ़ाती हूँ, तो आप उसके भी वीडियो देखते रहिए। और कहीं कोई प्रॉब्लम हो संस्कृत में, गणित में या किसी और भी विषय में आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लिख करके भेज सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।